पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कि आपकी जो कूटनीति है शराबबंदी की, उसके आवाज में जो 5-5 लाख लोग जो जेल में बंद है, वो किस समाज के आते हैं? चैलेंज करते हैं इस बिहार सरकार को। आपने कल भीम संवाद रखा था, आप ये जवाब दीजिए, जब हमारी सरकार बनेगी तो पहले कलम से हमारे भाई हमारी बहनें जो जेल में बंद है, उन सबको हम रिहा करने का काम करेंगे और ये शराबबंदी जैसे दलित विरोधी कानून को उठाव करेंगे। हाथ आगे बढ़िए, इस दिवाली सरकार राज कौन करेगी? बिहार की जनता करेगी। इतनी शर्मनाक बातें, इतनी घटिया बातें, इतनी नीच राजनीति हमने आज तक अपने जीवन में देखी। हमें क्या लगता है? नमस्कार, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बड़ा महारैली हुआ है, महासम्मेलन हुआ है, संकल्प महासम्मेलन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, मतलब कि पशुपति पारस की पार्टी के द्वारा और प्रिंस पासवान की पार्टी के द्वारा। और बड़ी बात प्रिंस पासवान ने कही है, जब माइक संभाला तो सभी पोडियम से बोल रहे थे, पर माइक लेकर के किस तरह से वो आगे निकल गए, वो विजुअल हम यहाँ आपको दिखाएंगे। और कहा है, खास करके पूरा निशाना चिराग पासवान पर रखा है और पूरी तरह से कहा है कि वो गंदी राजनीति कर रहे हैं। बिहार सरकार पर भी निशाना साधा, शराबबंदी को लेकर के भी तमाम सारी बातें कही है। कहा है कि अगर हम लोग आएंगे सरकार में तो शराबबंदी को उखाड़ करके फेंक देंगे। दलित समाज के जो लोग हैं वही लोग जो है शराबबंदी के चक्कर में जेलों में बंद है। हम लोग सबसे पहले शराबबंदी को उखाड़ेंगे। चिराग पासवान पर तमाम सारी बातें कही, क्या कुछ उन्होंने कहा है इस वीडियो में आप पहले वो सुनिए। 1983 में दलित सेना का गठन हुआ। क्या घटा? हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने, हमारे भगवान, हमारे नेता, हमारे बड़े नेता ने किया। उसके पीछे कारण क्या था आप लोगों को जानना जरूरी है। हमें नहीं लगता कि पहले कभी किसी ने बताया होगा। एक कुछ 1983 के कुछ वर्ष पहले एक कांड हुआ था, बेंची कांड। आप लोगों को पता होगा, हमारे पिताजी बताएंगे इस बारे में। वह जब काम हुआ तो हमारे बड़े पापा ने सोचा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, एक संगठन बनाना पड़ेगा, एक दलित संगठन बनाना पड़ेगा और उसकी आवाज बननी पड़ेगी। आज जब हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती हम लोग यहाँ मना रहे हैं, उनके अध्यक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जब थे, उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। वो उन्होंने शिक्षा, कोई ऐसा एक व्यक्ति पार्लियामेंट में आज के दिन तक पैदा नहीं हुआ जो कि इतने पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने 3 PhD हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब वो अपने अंतिम दिनों में, 1956 की बात है, जब वो अपने अंतिम दिनों में थे, उन्होंने एक बात बोली कि मैं अपना पूरा जीवन हमने बना दिया कि समाज सुधरे, समाज सुधरे, समाज सुधरे। जब उन्होंने देखा कि भाई वो समाज को नहीं सुधार पाए हैं, तो उन्होंने अपने अंतिम दिनों में क्या निर्णय लिया? उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और उन्होंने कहा कि मैं जीते जी अपने समाज को ऐसे नहीं देख सकता, इसलिए मैं बौद्ध धर्म अपना रहा हूँ। अगर आप लोग समाज नहीं बदल पाए तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग ये बौद्ध धर्म अपना लें। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। लेकिन हमारे पार्टी के संस्थापक, दलित सेना के संस्थापक आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी ने ये बात माना। उन्होंने कहा कि जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जो सीख है, जो उनका सोच है, जो उनका मार्गदर्शन है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और उनके लिए हम काम करेंगे। जो उनका अधूरा काम है उसको हम बढ़ाने का काम करेंगे। और उसके मद्देनजर रखते हुए दलित सेना का गठन हुआ, साथियों, दलित सेना का गठन हुआ। और आज जितने भी हमारे साथी पार्टी के दलित सेना के यहाँ उपस्थित है, ये दर्शाता है कि उनके आदर्शों से चलने का काम हम लोग कर रहे हैं। आज अगर हम बात करें, दो बातें और आपके सामने रखेंगे। चुनावी माहौल है, चुनावी वर्ष है, कई तरीके की चीजें हो रही है, कई पार्टी कई चीजें कर रही है, कोई भीड़ संवाद कर रहा है, कोई संवाद कर रहा है। अरे हम चैलेंज करते हैं इस बिहार सरकार को। आपने कल भीड़ संवाद रखा था, आप ये जवाब दीजिए कि आपकी जो कूटनीति है शराबबंदी की, उसके आवाज में जो 5-5 लाख लोग जो जेल में बंद है, वो किस समाज के आते हैं? ये हम आपसे जानना चाहते हैं। सब दलित समाज के लोग वहां पे कैद होते हैं, एक फर्जी केस में कैद होते हैं और अपने यहाँ पे आके दलित समाज करते हैं। ये झूठा ढोंग जो राजनीति पार्टी आज के डेट में कर रहे हैं, ये सबका सब चेहरा सामने आ रहा है साथियों। और हम आपको वादा करके जाते हैं इस मंच के माध्यम से, जब यह चुनाव समाप्त होगा, राष्ट्रीय
लोक जनशक्ति पार्टी की उसमें बहुत अहम भूमिका होगी। जो भी दल बनेगा इसके सहयोग के बगैर कोई भी सरकार नहीं बनाएगी। और जब हमारी सरकार बनेगी तो पहले कलम से हमारे भाई हमारी बहनें जो जेल में बंद है उन सबको हम रिहा करने का काम करेंगे और इरशाद पट्टी जैसे दलित विरोधी कानून को उठाव करेंगे। बिहार का कानून, बिहार का राज्य एक बीमारू राज्य बनकर रह गया है। बिहार सरकार एक बीमारू सरकार बनने रह गई है, एक बीमार व्यक्ति सरकार को चला रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा कभी नहीं होगा। हम लोग चल रहे हैं, जिला जिला में सम्मेलन कर रहे हैं और सब जगह से एक आवाज आ रही है। वो आवाज है बिहार मांगे बदलाव। क्या आवाज आ रही है? बिहार मांगे बदलाव, बिहार मांगे बदलाव, बिहार मांगे बदलाव। और यह बदलाव ये बीमारी सरकार हमारे नीतीश कुमार जी लंदन जाकर इलाज कराने के लिए, हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाकर इलाज कराने के लिए, लेकिन ये बीमारी सरकार जो है इसका इलाज कौन करेगी? हाथ आगे बढ़िए, इस बीमारी सरकार इलाज कौन करेगी? बिहार की जनता करेगी, बिहार की जनता करेगी। बिहार की जनता ने दवा उसने का इंतजाम रखा है, सही मौका आएगा भोग देंगे। इसलिए साथियों, आप लोगों से हम यहाँ एक बात बोलना चाहते हैं। हमारे नेता बोलते थे संगठित बनो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। कई लोग कई सारी बातें करते हैं, कई लोग बोलते हैं कि भाई हम दलित नेता हैं, दलित नेता है। एक घटनाक्रम आप लोगों को पता होगा, हमारे यहाँ जितने भी साथी हैं सबके हाथ में मोबाइल है, आप सबको मोबाइल देखते होंगे। आजकल एक हफ्ता से एक फिल्म चल रहा है, आप वो फिल्म देखे हैं? एक हफ्ता से वो फिल्म चल रहा है कि एक राजनीतिक परिवार में फूट हो गया। एक राजनीतिक परिवार जो है जमीन के लिए लड़ाई कर रहा है, सत्ता के लिए लड़ाई कर रहा है, और वो व्यक्ति इल्जाम लगा रहा है, वो व्यक्ति अपने आप को कहता है कि हम दलित के बहुत बड़े नेता है। जरा आप जितने भी यहाँ साथी, यहाँ जितनी भी माताएं बहनें यहाँ पे उपस्थित हैं, हम चाहेंगे कि आप उस व्यक्ति से पूछिए जो दलित के इतने बड़े हितैषी बनते हैं, घर की माताओं बहनों को उसने अपमाया किया है, घर की माताओं को अपमाया किया है। ये उनका सही चेहरा, असली चेहरा दर्शाता है कि कितने दलित लोग विरोधी है, कितने दलित के साथी है। साथियों, आपसे हम आग्रह करने के लिए आए हैं, ऐसे दलित विरोधी व्यक्तियों का आप साथ आ गए। जिस तरीके से उन्होंने अपना माता हमारे घर में आया, वो पता है क्या क्या हुआ है? पता है ना, सबको पता है। हमारे गांव में मीडिया साथी कहते हैं काफी हंगामा हुआ, बड़ी माता तबियत खराब है, बड़ी माता तबियत खराब है। इन्हें शर्म नहीं आई, बड़ी मां का आराम लेने के लिए इन्होंने मीडिया को पटना से भेजा, इन्होंने अपने पार्टी के लोगों को पटना से भेजा। अरे तेरी बड़ी मां का तबियत खराब था तो अपने डॉक्टर को नहीं भेजा। आप जब फोटोशूट कराने के लिए गए, हेलीकॉप्टर से आप सब फोटोशूट कराने के लिए गए, तो जब उस हेलीकॉप्टर से आप फोटोशूट कराने के लिए गए, हम आपसे पूछते हैं उस हेलीकॉप्टर में डॉक्टर को लेकर क्यों नहीं गए? उस हेलीकॉप्टर में अपने माँ बड़ी माँ को बिठा के आपने पटना के लिए लाने का काम किया। आप सिर्फ और सिर्फ उनके नाम पे राजनीति करते हैं, उनके नाम पे हरकत करते हैं, और ये बहुत ही शर्म की बात है। हमारे यहाँ पत्रकार साथी यहाँ उपस्थित है, जितने भी हमारे भाई बहन उपस्थित है, हम आप सबको सच्चाई बताते हैं। इतनी शर्मनाक बात है, इतनी घटिया बात है, इतनी नीच राजनीति हमने आज तक अपने जीवन में देखी। हमें क्या लगता है स्वतंत्र भारत में ऐसी राजनीति, इतनी घिनौनी राजनीति किसी ने नहीं की होगी जो कि अपने घर के माता बहनों के ऊपर इस तरीके से अपराध करे और बाहर जाकर अपना दुर्दर्शन दिखाए। इन्हीं की पार्टी के लोगों ने जो कोमल पासवान वहां पर उनके ऊपर गाने जोड़ दिया और ये बोलते हैं कि भाई सरल होता है। यह जो बोलते थे कि नीतीश कुमार जी हमारे पिताजी का काम किया, आज उसके साथ दहेज के लिए सत्ता में बैठे हुए कि शादी हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज इस देश के माध्यम से हम आपको जिताना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, आपको आगाह करना चाहते हैं कि आप समझिए कौन अपने हैं, कौन पढ़ाए हैं, आप समझिए कौन सत्ता के लिए है, आप समझिए। आज जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का लोग जयंती मना रहे हैं, कौन उसके माँ का शिक्षक चलने का काम करते हैं और कौन उनका ग्लोबल नाम इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको राजनीति लाभ मिल जाए। बड़ी हैरानी की बात है, इस साल हम देख रहे हैं भाई 3 दिन से देख रहे कई दल बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं। अरे भाई, एक आवाज उठा लेते दलित भाइयों की जो जेल में बंद है, उनकी आवाज आपने क्यों उठाई? ये आप पूछते हैं बिहार सरकार से। लेकिन आज आप लोग जितने समूह में आए हैं, इतने भीड़ में आए हैं, हमारे कार्यकर्ता माता बहन आप सबको नमन करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आज आगामी चुनाव है, यह बीमारी सरकार, दलित विरोधी सरकार, भ्रष्टाचार सरकार को एक मुंह तो जवाब देगी। साथियों, अब हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम चाहेंगे
एक बार आप सबों को हम तहे से धन्यवाद करते हैं। आप सब लोग मेरे साथ जब नारा लगा लीजिए, भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, स्वर्गीय रामदास पासवान जी अमर रहे, स्वर्गीय रामदास पासवान जी अमर रहे, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय जय। तो देखा आप लोगों ने प्रिंस पासवान ने किस तरह से बिहार सरकार सहित चिराग पासवान पर निशाना साधा है। तमाम सारी बातें कही है वो आपने सुना है। तो इसी तरह आप न्यूज़ हाट से जरूर रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।